हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इडुटेरिया करंट अफेयर्स जो कि न्यू बुक आ गया है अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक है। अगर आप लोग यूपी पीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इडुटेरिया करंट अफेयर्स पढ़ के एक बार ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, आज हम सेट नंबर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस 1 से 6 तक वीडियो अभी तक नहीं देखें तो मास्टर वीडियो बना हुआ है, यानी एक ही वीडियो में प्रैक्टिस 1 से 6 तक यानी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ इसका वीडियो डला हुआ है या लिंक नीचे दे दूँगा, जहाँ से आप लोग प्रैक्टिस नंबर 1 से 6 तक देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस नंबर 7 जो कि इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक बार यानी पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो आज हम चलते हैं प्रैक्टिस नंबर 7 पे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक जो कि नीचे दिया हुआ है, या आप NKYG के मास्टर सर्च करके भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे 3600 स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। उससे पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से आप लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब से क्या होता है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि सारे मैसेज आप लोग को तुरंत मिले। दोस्तों, आज हम 7 से लेके यानी 12 प्रैक्टिस 7 से 12 इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो यानी 13 सेट नंबर से 18 सेट नंबर तक, यानी टोटल 3 वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तभी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। आज के फर्स्ट जो क्वेश्चन है समुद्री सहयोगी बढ़ावे यानी समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज़ ने भाग लिया? तो भारत के किस जहाज़ ने अल्जीरिया के मध्य आयोजित नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा INS तबर ने। INS तबर ने अल्जीरिया के नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया? यानी सफ़ेद प्याज और बाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया किस राज्य को? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी महाराष्ट्र को। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया गया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी फ्रांस में किया गया। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया? तो भारत किस देश के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया? तो इसका सही आंसर यानी सिंगापुर के साथ मिलकर सिम्बैक्स दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया, जो कि ये नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, भावना पटेल जो है टेबल टेनिस संबंधित है, जबकि देवेंद्र झझरिया ये जेवलियन थ्रो संबंधित है, प्रमोद भगत ये बैडमिंटन संबंधित है, सुमित अंतिल जो कि हाई जंप से संबंधित है, ये जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूक बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री पद संभाला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी एवा मोर्तो को फिनलैंड के एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आंसर एवा मोर्तो हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग चाहते हैं नेक्स्ट बार जल्द ही आए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिए।
जितना जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी नेक्स्ट पार्ट जो कि आप लोग के लिए लाऊंगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, बोला कौन सा कथन सत्य है। कथन ए में बोला है लवलीना बोर्गोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि ये सही है। नेक्स्ट कथन है अवनी लेखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी क्यूसिम। दोस्तों हाल में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर यानी टूलकिट का नाम क्यूसम है, तो इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आंसर हो जाएगा वर्तिका शुक्ला। कौन हो जाएगा, तो वर्तिका शुक्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो बांग्लादेश को किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया, तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी फिरदौसी कादिर को रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया, जो कि बांग्लादेश के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई। तो भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया गया, तो दोस्तों ये पुर्तगाल के द्वारा किया गया, तो आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया, तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी असम ने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया, तो आंसर असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देश ने भी भाग लिया। तो बंगाल की खाड़ी में ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व दोस्तों ये फ्रांस ने किया। किसने, तो फ्रांस ने किया, जिसमें क्वाड देश भी शामिल हुआ, तो आंसर फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट दोस्तों ये यानी राजस्थान में स्थापित किया गया, तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान का शुभारंभ किया गया। तो जल दिवस पर दोस्तों केंद्र सरकार ने ये कैच द रेन अभियान का शुरुआत किया है, तो आंसर कैच द रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था। तो विश्व कैंसर दिवस का थीम था आई एम एंड आई विल, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आई एम एंड आई विल कैंसर दिवस का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ क्वेश्चन है देखिए, द लिटिल बुक ऑफ इनकॉरमेंट के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी दलाई लामा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह डैश था इसीलिए जो कि थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो गया, तो अब इसका आंसर दलाई लामा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया। तो देश का पहला वन चिकित्सा जो केंद्र है दोस्तों ये उत्तराखंड में खोला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी बहरीन के साथ समझौता किया, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा पुडुचेरी हवाई अड्डा, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया। तो पुडुचेरी हवाई अड्डा ये सौर ऊर्जा से जो कि संचालित है, तो आंसर पुडुचेरी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये धौलीगंगा नदी पर निर्मित है, तो आंसर बी हो जाएगा धौलीगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों भारत का 121वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 121वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़क किस देश की है? तो दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़क दोस्तों ये जो है ये नॉर्वे का है, यानी सबसे सुरक्षित सड़क नॉर्वे का है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कौन सा क्वेश्चन है, जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन है? तो भारत जो है वो अस्थायी सदस्य बना यानी जनवरी 2021 में, तो इसमें बोला है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, तो ये सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट बोला है, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बना है, तो ये भी सही है, यानी तीनों कथन सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्द में बदलाव करने की घोषणा की? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्द में बदलाव करने की घोषणा किया, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई, तो आंसर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज़ उड़ाने का परीक्षण किस देश कंपनी ने पूरा किया? तो दोस्तों ये यानी एस्ट्रो लॉन्च कंपनी जो है ये दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज उड़ाने का परीक्षण किया, तो आंसर एस्ट्रेटो लॉन्च हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जूनियर 2021 में यानी नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जो है दोस्तों ये भारत का यानी भुवनेश्वर में किया जाएगा, उड़ीसा में किया जाएगा, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका आंसर है लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुर कर दिया है, तो आंसर ए हो जाएगा नर्मदापुर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका है, जो कि पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किस देश ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया।
नेक्स्ट है, किस संस्थान ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर इन रिकॉर्ड घोषित किया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी विश्व पर्यटन संगठन ने वर्स्ट ईयर इन ऑन रिकॉर्ड घोषित किया, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति को नशा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। तो किसी व्यक्ति को नशा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा भव्या लाल को, यानी भव्या लाल को नशा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने कजाकिस्तान के बेकानूर में अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका M को लॉन्च किया? तो किस देश ने? तो इसका आंसर हो जाएगा तो रूस हो जाएगा। रूस ने कजाकिस्तान के बेकानूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका M को लॉन्च किया, तो आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया के सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा 2030 तक स्थापित करने का घोषणा किस देश ने किया? तो आंसर दक्षिण कोरिया ने किया, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? तो आंसर हो जाएगा, यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदिरी का निधन हो गया, वो किस भाषा के कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश ने सांस अभियान की शुरुआत की, किस लिए? तो निमोनिया के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी टीकाकरण के विस्तार से संबंधित है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी फ्रांस ने पहली बार अंतरिक्ष में एस्टर एक्स का आयोजन किया, तो आंसर सी हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा सेल कंपनी ने किया, तो आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटाना करना, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो 2020 और 21 का आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था, यानी सेविंग लाइव्स एंड लवलीहुड्स, ये आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था। दोस्तों, अगर आप लोग इडुटेरिया का वन लाइनर करेंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी राय कमेंट में दीजिए कि कब से वन लाइनर का करेंट अफेयर्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग यानी 7 से 12 तक सारे जो प्रैक्टिस सेट है सभी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है, किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस लेखक को यानी फिक्शन, तो दोस्तों फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजेना क्लार्क को सम्मानित किया गया। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओर्का संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सही आंसर आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओर्का संयंत्र स्थापित किया गया। तो आंसर आइसलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? यानी छठा शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किस देशों के मध्य किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा SCO यानी संघाई सहयोगी संगठन के बीच। तो आंसर सी हो जाए, ए हो जाएगा, SCO के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई? तो शून्य अभियान की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई? तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग संस्था द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों यानी मुकेश अंबानी जो कि शामिल नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूर्नावाला ये टाइम्स पत्रिका में शामिल है और मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार नालंदा में किया जाएगा। तो आंसर बी हो जाएगा, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा यानी टाटा स्टील ने। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुजलम अभियान। सुजलम अभियान के तहत यानी खुले में शौच मुक्त कर दिया गया। तो आंसर सी हो जाएगा, सुजलम अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो दोस्तों ये सिक्किम में शुरू किया है। तो आंसर सी हो जाएगा, यानी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला मिलान कीजिए। तो दोस्तों रोहित सरदाना, तो रोहित सरदाना को कौन नहीं जानता? रोहित सरदाना ये आज तक के ये पत्रकार थे। तो आंसर पत्रकार हो जाएगा। जबकि जगमोहन मल्होत्रा जो थे दोस्तों, जगमोहन मल्होत्रा जो थे ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, यानी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा थे। जबकि पंडित देवव्रत चौधरी दोस्तों ये जो है ये सितारा पदक थे। पंडित देवव्रत चौधरी ये सितारा पदक थे। और चंद्र तोमर दोस्तों, चंद्र तोमर जो है ये शूटिंग संबंधित है। चंद्र तोमर शूटिंग संबंधित है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान दोस्तों नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। यानी वैश्विक मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों ये जो है ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। देखो अपना देश श्रृंखला ये पर्यटन मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई? तो दोस्तों ये मिस्र में 3000 पुरानी गोल्डन सिटी की खोज की गई। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने विषय के साथ 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। यानी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में यानी प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है दोस्तों? ये हंटर बाइडेन है। कौन है? तो हंटर बाइडेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने जानवर के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जानवर के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट हो जाएगा यानी शेख मुजीबुर रहमान को 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों मित्रा योजना जो है ये कपड़ा उद्योग संबंधित है। तो आंसर ए हो जाएगा यानी मित्रा योजना कपड़ा उद्योग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? तो दोस्तों ये मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि प्रथम स्थान पर रहा, यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान प्रथम स्थान पर रहा। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो दोस्तों ये 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन 2021 में किया गया। तो आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने की फैसला किया है? तो अति कुपोषित बच्चे वाले को यानी गाय देने की फैसला किस राज्य सरकार ने किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सभी को गाय दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना अभियान 2021 की शुरुआत की गई? तो कोरोना अभियान 2021 का शुरुआत गुजरात सरकार ने किया। तो आंसर सी हो जाएगा, गुजरात सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये सऊदी अरब के द्वारा दोस्तों यानी द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किया है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो जापान ने 2023 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह की अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा किया है। तो आंसर सी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है? तो दोस्तों जिसका नाम रखा गया यानी शक्ति, यानी भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेशी निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया, जिसका नाम शक्ति रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी डी, सभी कथन सही है। इस सम्मेलन का विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। इसका जो कि आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया था, जबकि इसमें मुख्य अतिथि सूरीनामा के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, यानी इसमें मुख्य अतिथि सूरीनामा के राष्ट्रपति रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो कोविड-19 महामारी के पश्चात नरेंद्र मोदी ने पहली बार किस देश की यात्रा पर गया? तो दोस्तों ये बांग्लादेश की यात्रा पर गया। तो आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कौन सा कथन जो कि सही है? तो दोस्तों प्रथम है, यह इसरो का और निसार जो है यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। तो दोस्तों ये भी सही है। ये विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट बोला है, इसे वर्ष 2022 में हरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो ये भी सही है, यानी सभी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलूह हसन को चुना गया। किसको? तो सामिया सुलूह हसन को चुना गया। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतालवी प्रेसिडेंसी द्वारा आयोजित G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी भारत की ओर से निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। तो आंसर सी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी तमिलनाडु में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल प्रोजेक्ट जो कि उद्घाटन किया है। तो आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी झारखंड। हरियाणा के बाद झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में की नौकरियों में 75% आरक्षण करने की घोषणा किया है। तो आंसर झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 पदकों के साथ एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान पर किस देश ने प्राप्त किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी शीर्ष स्थान पर भारत प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए पार्सिबियरेंस रोवर को किस ग्रह यानी उपग्रह पर भेजा गया। तो दोस्तों इसको मंगल ग्रह पर यानी जीवन की खोज के लिए पार्सिबियरेंस को मंगल ग्रह पर भेजा गया, तो आंसर सी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। तो किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी उड़ीसा में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया, तो आंसर सी हो जाएगा उड़ीसा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, जबकि बेस्ट हिंदी फिल्म को खिताब छिछोरे को दिया गया। दोस्तों ये सभी सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो मार्च 2021 में दोस्तों बीबीसी के द्वारा ये अंजू बॉबी जॉर्ज को प्रदान किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडर ऑफिसर नियुक्त किया गया। तो सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडर ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली एस हिवासे को नियुक्त किया गया, तो आंसर डी हो जाएगा वैशाली एस हिवासे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोट ट्रेस डिटेक्टर नोनोस्फीयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये जो है ये रमेश पोखरियाल के द्वारा जो कि लॉन्च किया गया, तो आंसर सी हो जाएगा रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट है 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस देश यानी किस राज्य में की गई। तो 39वां राष्ट्रीय फिल्म यानी पुस्तक मेला की शुरुआत दोस्तों ये जो है ये त्रिपुरा राज्य में जो कि शुरुआत किया गया था, तो आंसर सी हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने इकोसाइट्स को अपराध बनाने के लिए बिल को मंजूरी दिया है। तो इकोसाइट को अपराध बनाने के लिए बिल को मंजूरी दिया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी फ्रांस हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण की उत्सर्जन की खोज की है। तो पहली बार एक्स किरण की उत्सर्जन की खोज दोस्तों ये अरुण ग्रह पर किया है, तो आंसर सी हो जाएगा अरुण ग्रह। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के 45वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों ये जो है ये असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में FACT समूह संबंधित विद्रोहियों से लड़ने हेतु किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति जो कि इदरिस देवी की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये जो है ये नाइजर के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंधित रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय तत्वावधान में किस शहर में आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये भुवनेश्वर में आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया। दोस्तों भारत का पहला डिजिटल बजट 2021 में पेश किया गया, तो आंसर सी हो जाएगा 2021। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है। दोस्तों 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है, तो आंसर हो जाएगा 2030 तक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार करने का योजना है 2023-30 तक। तो चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो सेट है वो सेट नंबर 9। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसी में यानी 6 सेट का वीडियो आप लोग को मिलने वाला है। तो
तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर दोस्तों, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो प्रैक्टिस शिफ्ट नंबर 9। तो चलिए सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन जरूर एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में। तो प्रथम जो क्वेश्चन है, देखिए प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों द लाइट ऑफ एशिया जो है ये जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया। तो आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। यानी गुरुग्राम में पहला अनाज एटीएम जो कि परियोजना शुरू की गई है, तो अनाज एटीएम ये गुरुग्राम में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा ये यानी सूरत में डिजिटल केंद्र की लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कौन सा जो कि कथन गलत है? तो किरण रिजिजू जो है एक पंचायत राज मंत्री है, जो कि गलत है, ये कैबिनेट मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उसका वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों दिलीप कुमार का वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान, जो कि दिलीप कुमार का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब दोस्तों ये जो है ये एशले बार्टी ने जीता। किसने? तो एशले बार्टी ने जीता। तो आंसर डी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो है ये दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग जो बनने जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग जो कि उद्यान है उसका उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा आंसर। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारत का जो है ये 90 स्थान प्राप्त हुआ। तो आंसर डी हो जाएगा। जबकि प्रथम स्थान पर जापान है और भारत का स्थान 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भारत। यानी भारत में 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी राजस्थान में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। किसने? तो राजस्थान ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल के साथ। यानी इजराइल के साथ भारत ने कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है। नेक्स्ट है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा पीएम जो है ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जफड 21 का आयोजन किन देशों में किया गया जिसमें भारत सेना भी हिस्सा लिया? तो दोस्तों ये जो है ये रूस में किया गया है। यानी जफड 21 का आयोजन रूस में किया गया जिसमें भारतीय सेना भी शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो युवा दिवस 2021 का थीम था युवा उत्साह नए भारत का। यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा, युवा उत्साह नए भारत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट, BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी को, यानी कोनेरू हम्पी को BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा की परियोजना का निर्माण दोस्तों ये नर्मदा नदी पर किया गया। तो आंसर सी हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया है? तो लॉन्च पैड योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप है जो दोस्तों ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये जो है ये जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूक फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव यानी सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो सक्षम 2021 का आयोजन दोस्तों ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आंसर सी हो जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया। तो आंसर बी हो जाएगा सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी, महिला बाल विकास मंत्रालय तथा MSME मंत्रालय भी, कपड़ा मंत्रालय और सूचना मंत्रालय ये सभी मिलकर दोस्तों टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत किया है। तो आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में की जाएगी। तो आंसर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो दोस्तों जेल पर्यटन की शुरुआत ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो आंसर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो वासुकी को लॉन्च किस रेलवे ने किया? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है इसने वासुकी को लॉन्च किया है जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये दोस्तों ये अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। तो आंसर बी हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये जो है ये भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना के बीच भारत और फ्रांस की वायुसेना एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी अमित केसरवानी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? तो थैला बैंक की शुरुआत दोस्तों ये यानी लखनऊ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो लखनऊ के द्वारा किया गया। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो इनमें सहयोगी देश यानी डेनमार्क रहा। तो आंसर बी हो जाएगा डेनमार्क जो कि सहयोगी देश रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है 35 नंबर, मार्च 2021 में भारत तथा
बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया? या पुल किस नदी पर बनाया गया? तो मैत्री सेतु जो पुल है दोस्तों, ये यानी फेनी नदी पर बनाया गया, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज़ नहर का मार्ग बाधित हो गया? तो दोस्तों ये जो था, ये ताइवान का जहाज था, जिसके कारण सुएज़ नहर का मार्ग बाधित हो गया था। तो आंसर सी हो जाएगा, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन दोस्तों ये जो है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PSLV-C51 के द्वारा दोस्तों अमेजोनिया फर्स्ट को 18 अन्य उपग्रह के साथ प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी मुंबई सिटी FC जो है वो इंडिया सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी ली जी जिया जो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। तो आंसर बी हो जाएगा, ली जी जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया। तो आंसर सी हो जाएगा यानी पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यानी आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेल जोन जो है दोस्तों, ये पश्चिमी मध्य रेलवे बन गया, जो कि जबलपुर में स्थित है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी मध्य रेलवे, तो ये जबलपुर में स्थित है, जो कि मैप में आपको यहाँ देख सकते हैं जबलपुर में। जबकि पूर्वी मध्य रेलवे पूछे तो ये हाजीपुर में स्थित है, और पश्चिमी पूछे तो जबलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण दोस्तों किस नदी पर किया गया? तो ये चिनाब नदी पर किया गया। तो आंसर बी हो जाएगा, चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृति लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो लिटिल गुरु को जो दोस्तों ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया। तो आंसर बी हो जाएगा यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ सिकरी पहल शुरू की है? तो सिकरी पहल जो है ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर दोस्तों सिकरी पहल की शुरुआत किया है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, ऑल टाइम पुस्तक को लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवोरियस फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये जो है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक बोल रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो कि कथन फर्स्ट क्या कर रहा है, इस ओलंपिक में पदक तालिका में कथन फर्स्ट जो है इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये कथन सही है। अमेरिका जो है 119 पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत जो है वो 7 पदक के साथ दोस्तों ये 48वें स्थान पर रहा। तो कथन दोनों जो कि सही है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि? तो आंसर हो जाएगा 64,180 करोड़, जो कि आवंटित राशि है। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 2020 और 21 के केंद्रीय बजट का तुल व्यय कितना है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट हो जाएगा यानी 34,83,236 करोड़, जो कि केंद्रीय बजट का कुल व्यय यानी कुल खर्च है। तो आंसर ए हो जाएगा 34,83,236 करोड़ रुपया। तो चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर देखिए। नेक्स्ट जो शिफ्ट है दोस्तों ये 10 नंबर शिफ्ट है। तो चलिए सारे क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल न्यू है तो आप लोग को सपोर्ट करना। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया? तो इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश दोस्तों ये कौन बन गया? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये संयुक्त अरब अमीरात बन गया है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर बहादुर देहवा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेर बहादुर देहवा को हाल ही में यानी नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है एशिया के किस शहर यानी भारत के किस शहर में? तो दोस्तों ये पटना में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? दोस्तों पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता, तो आंसर बी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका जो थीम था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 का फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल का खिताब दोस्तों किस देश ने जीता? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने जीता, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की? तो गोल्डन राइस की मंजूरी प्रदान किस देश ने किया? तो फिलीपींस इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा, फिलीपींस ने गोल्डन राइस का उत्पादन को मंजूरी दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है? तो 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी रेल यानी REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 2025 तक लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो आंसर 2025 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूटी की खेती शुरू की गई? तो इसका करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी हरियाणा ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो भारत का पहला विरासत स्थल दोस्तों ये नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंसर ए हो जाएगा नोएडा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये जो है इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया, तो ये भी सही है 2021 में दोस्तों। 2020 में जो कि कोरोना के कारण स्थगित हो गया और 2021 में हुआ, तो ये टोक्यो यानी जापान में हुआ। इस ओलंपिक का शुभारंभ मिराइतोवा था, तो ये भी सही है, तो आंसर सी हो जाएगा यानी दोनों कथन सत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया USA 2021 का खिताब दोस्तों ये यानी बेदही डोंगरे ने जीता। किसने? बेदही डोंगरे ने जीता, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी गांधीनगर में स्थापित की जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों की सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों की सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो नैनो यूरिया लिक्विड का लॉन्च किस संस्था के द्वारा किया गया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा इफ्को के द्वारा, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी इफ्को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी महिला एवं विकास मंत्रालय ने 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा किया है, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मनी ए हैप्पी एक्सीडेंट डिक्लेरेशन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी मोहम्मद हामिद अंसारी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों यानी जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क जो है ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा उड़ीसा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है, तो आंसर डी हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत दोस्तों ये जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कोविन यानी कोविन ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई? तो दोस्तों दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो फोकस देश के रूप में दोस्तों बांग्लादेश को चुना गया, तो आंसर डी हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रथम जो कथन है, देखिए इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ और इस सूचकांक में भारत का 7वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी वैश्विक जलवायु जोखिम में भारत का स्थान 7वां है जबकि मोजाम्बिक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो दोनों कथन सत्य है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो काजा क्लास को दोस्तों एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा एस्टोनिया की प्रधानमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु दोस्तों वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा वृद्धजन पोषण मिशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने? तो इसका सही आंसर उड़ीसा ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है, तो आंसर सी हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सतुत बांध यानी लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों भारत जो है ये अफगानिस्तान में सतुत बांध बनाने का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने? तो एनडीजेसी जो है दोस्तों ये अमेजोन के जो मुख्य कार्यकारी के रूप में जो कि बने हैं, तो अमेजोन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार जो है दोस्तों ये जो है ये अक्षय कुमार को दिया गया, तो आंसर सी हो जाएगा अक्षय कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष तक प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 3 को दोस्तों ये जो है ये 2022 तक प्रक्षेपित किया जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा 2022। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया। तो तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल जो है ये स्टीव स्मिथ को दिया गया, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई। यानी सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज किस राज्य में किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो डकैत संग्रहालय जो है ये मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों महिला एकल का जो खिताब है ये मनिका बत्रा ने जीता, तो आंसर ए हो जाएगा मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण दोस्तों ये जो है ये सिंगापुर में किया जा रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा यानी सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन है 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई। तो 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों ये जो है भारत के द्वारा किया जाएगा, तो आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में सभी सरकारी विभाग में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से बूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से बूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन करने का शुरुआत किया है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये जो है वैक्सीन ये स्पुतनिक 5 है जो कि रूस की वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। तो ईरान ने भारत को फैजाबाद बी गैस से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत OPD पोर्टल का लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी, उसका संबंध किस देश से है। दोस्तों उसका संबंध ब्रिटेन से है, तो बी इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट पर देखिए, नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो 11 नंबर। तो चलिए सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्रथम को जो क्वेश्चन है वो मिस वर्ल्ड अमेरिका यानी प्रथम जो क्वेश्चन है देखिए, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा श्री सेनी जो है पहली भारतीय अमेरिकी महिला है जो मिस वर्ल्ड अमेरिका खिताब जीता है, तो आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की इकाई की शुरुआत की गई। तो भारत के दोस्तों ये बेंगलोर शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण करने की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपत्य गश्ती पोत को भारत नौसेना में कमीशन किया है। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा विग्रह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में विग्रह नामक गश्ती पोत का जो कि कमीशन किया है, तो आंसर विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तों ये स्वीडन बन गया है, तो आंसर स्वीडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिक को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति का शुरुआत किया है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या किस शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया है? तो दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सिनेमा हॉल का उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में सबसे अधिक ऊंचाई पर सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा लद्दाख। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन टेनिस में पुरुष एकल का खिताब दोस्तों ये जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो आंसर बी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी भारत के शहर नई दिल्ली का 50वां स्थान है, जो कि ये गलत है, जबकि कोपेनहेगन जो है इसका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि ए सही है और बी गलत है। तो आंसर बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो सेना खेल संस्थान के नाम बदलकर दोस्तों नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा है। दोस्तों नीरज चोपड़ा जो कि सेना से संबंधित है और इसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, इसी के चलते नीरज चोपड़ा के नाम पर दोस्तों नीरज चोपड़ा को जो है वो सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा कर दिया है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो हड़प्पा काल के धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आंसर धोलावीरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं की टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो देश के पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी का विकसित दोस्तों ये गुजरात में किया जाएगा। तो आंसर सी हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो यूएई ने दोस्तों ये यूसुफ अली को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो आंसर यूसुफ अली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन दोस्तों ये जो है ये रूस ने तैयार कर लिया है। तो आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, 93वां ऑस्कर अवार्ड जो है वो 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी नेदरलैंड्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते की शामिल किया गया है? दोस्तों ये बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है। तो सी इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च को मनाया गया विश्व वन दिवस का थीम क्या था? तो इसका जो कि थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पार्ट टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, जो कि इसका थीम था। तो सी इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा समीर सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क दोस्तों ये मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बिहारी पुरस्कार किस राजस्थानी लेखक को दिया गया? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो धसान नदी किस राज्य में है दोस्तों? तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्या को समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया?
तो दोस्तों ये जो है ये सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया, तो सी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में नई दिल्ली का स्थान। तो दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में दोस्तों नई दिल्ली का जो स्थान है वो 10वां स्थान है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 मार्च से 27 यानी 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है। तो वेनेडियम की भंडार की खोज दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा गुजरात ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया। तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा जो है दोस्तों ये हरियाणा में परिचालन किया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा हरियाणा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है। तो वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है पड़ोसी देश को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना, तो बी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा, यानी पड़ोसी देश को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के दौरान कौन सा कथन सत्य है। तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में बोला कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है यानी इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया, तो ये भी सही है। जबकि इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक प्राप्त किए, तो ये भी सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किस देश के साथ मिलकर किया है। तो आंसर फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने 2021 को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। तो शाहीन का नामकरण जो है ये कतर के द्वारा किया गया, तो आंसर सी हो जाएगा, यानी कतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो सोमा मंडल जो है ये सेल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो आंसर सेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो है ये जापान ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने का घोषणा किया है, जापान ने, तो आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। तो मृत्युदंड को समाप्त किस देश ने कर दिया, तो ये कजाकिस्तान ने कर दिया है, तो आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन है 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क यानी इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। दोस्तों ये जो है ये नई दिल्ली में किया गया है, तो आंसर डी हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक युद्ध 2021 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। तो विजय संस्कृति महोत्सव जो है दोस्तों ये कोलकाता में किया गया, तो आंसर बी हो जाएगा कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा द ग्रेट खली को द हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब मुंबई ने जीता, तो आंसर सी हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया है। तो सिंधु नेत्रा उपग्रह जो है इसरो ने दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है, तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्रभूमि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो भूपेंद्र यादव ने दोस्तों ये जो है ये वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल का लॉन्च किया है, तो आंसर बी हो जाएगा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये अभिमन्यु मिश्रा यानी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है, यानी सिर्फ 12 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया का
एयर इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एयर इंडिया 2021 का आयोजन दोस्तों ये जो है ये बेंगलोर में किया गया है, तो आंसर ए हो जाएगा बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन नवंबर 2021 में भारत में किया जाएगा। तो ये सही है। इस सम्मेलन का विषय बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध धर्म में साहित्य होगा। तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन सत्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज़ एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हांगकांग के पर्वतारोही त्सांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो आंसर बी हो जाएगा हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यकता सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो मिशन हौसला की शुरुआत ये उत्तराखंड के पुलिस ने किया है। तो आंसर बी हो जाएगा उत्तराखंड की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका जो कि सही आंसर है साजी एन एम को जैव विविधता पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। बोला निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसरो ने विकसित किया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? तो सूर्यधार झील जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है। तो सी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 50 नवंबर 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न किससे समर्पित है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। तो आंसर कोरोना वॉरियर्स हो जाएगा। तो डी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो सेट है यानी 12 नंबर, और आज का लास्ट सेट नंबर है 12 नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13 से इसमें सॉल्व करेंगे। दोस्तों डेली 6 सेट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगला सेट जो कि जल्द ही आएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बसवराज सोमप्पा बोम्मई हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो भी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाए नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किया है। तो आंसर नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो यशपाल जो है ये क्रिकेट खेलते थे। तो आंसर बी हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की बाडाकोलम चावल को GI टैग दिया गया? तो बाडाकोलम चावल जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का चावल है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्ट स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया? तो जज के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर दीपक काबरा हो जाएगा। तो डी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दीपक काबरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? तो पहला विदेशी पक्षी पार्क जो है दोस्तों ये मुंबई में खोला गया। तो आंसर ए हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया? तो रुद्राक्ष का उद्घाटन दोस्तों ये वाराणसी में किया गया। तो आंसर ए हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उमली गल्ला दर्रे को फतह करने वाले पहली एकल महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी? तो इसका जो कि सही आंसर कंचन उगरी संधि बनी। कौन? तो कंचन उगरी संधि बनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया? तो 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जो है दोस्तों ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में खोला गया। तो आंसर सी हो जाएगा एम्स्टर्डम। नेक्स्ट है, कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत किया है? तो बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो आंसर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो दोस्तों
ये उपयुक्त सभी को यानी स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान, मंगोलिया यानी तीनों देश को एसोसिएट सदस्य के रूप में नियुक्त शामिल किया है। कौन सा? तो आईसीसी ने एसोसिएट सदस्य के रूप में स्विट्जरलैंड, तजाकिस्तान, मंगोलिया को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरुआत किया है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी राजस्थान ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुरुआत किया है। तो सी इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोला हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा, कथन फर्स्ट कर रहा है इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जबकि बिहार का जो कि अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये दोनों सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो है दोस्तों ये जो है ये असम में स्थित है। कहाँ? तो ये असम में स्थित है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण क्या है? तो कोरोना के वेरिएंट का नाम दोस्तों डेल्टा और कप्पा है। तो आंसर दोनों हो जाएगा, डेल्टा और कप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय किस देश ने लिया? तो इसका जो कि सही आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो क्षेत्र में अध्यक्ष के रूप में दोस्तों अब्दुल्ला शहीद को चुना गया। किसको? तो अब्दुल्ला शहीद को चुना गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो आंसर बी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से किस देश में बर्ड फ्लू को H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो दोस्तों इसका जो कि सही आंसर चीन हो जाएगा। चीन ने H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने चीन में आया था। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया? तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता यानी ब्रिटेन ने किया। तो आंसर ए हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने रामायण तथा महाभारत के बच्चों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम जो है वो राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये जो है ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका जो कि सही आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार जो है 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला पहला राज्य बन गया। तो आंसर ए हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट टीम जो है वो 22 वनडे टीम जीतकर विश्व यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एसेज अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी MC मेरी कॉम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो सड़क पर कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, हाल में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स
द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी इड्डा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा इड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने हेतु दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ जो ऐप है दोस्तों ये CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर सी हो जाएगा CBSE। नेक्स्ट है, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका जो कि सही आंसर डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ऐबक को 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया। तो आंसर ए हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया जाएगा? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका नाम है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा रक्षिता नाम है। तो भी इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कौन सी जयंती मनाई गई? तो दोस्तों 125वीं जयंती मनाई गई। तो इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा यानी इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का रहा, जबकि भारत का 139वां स्थान रहा और 2020 में भारत का 144वां स्थान रहा। तो सभी कथन जो कि सत्य है। तो आंसर डी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2021 का प्रायोजक कंपनी कौन बनी? तो प्रायोजक कंपनी दोस्तों ये विवो बनी। कौन? तो विवो बनी। तो आंसर सी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन जो कि सम्मिलित नहीं है? तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है दोस्तों जो कि ये गलत है। जबकि केरल के मुख्यमंत्री P विजयन है और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगास्वामी है और असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोगों लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई? दोस्तों इसका जो कि आंसर हो जाएगा यानी चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से 100 लोगों से यानी 100 से अधिक लोग लापता हो गए। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, FAO द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका जो कि सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 40 नंबर, अंकोजी इवेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। इसका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है नाइजीरिया से है। तो आंसर बी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया है? तो इसका जो कि सही आंसर इसरो हो जाएगा। इसरो द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो दोस्तों 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश यानी वेनेजुएला बन गया है। तो आंसर बी हो जाएगा यानी वेनेजुएला। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सदस्य क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? तो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दोस्तों हाल ही में थॉमस बाग बने हैं। तो आंसर बी हो जाएगा यानी थॉमस बाग। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के मरीज की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो इसका जो कि सही आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो डी इसका सही आंसर है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई-संता का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, उपराष्ट्रपति एवं वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विभूषण हरिचंद्र को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार दोस्तों ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तो ये इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में दोस्तों सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया। तो भी इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो समुद्री खरपतवार पार्क
जो है ये तमिलनाडु में बनाने का जो कि योजना है, तो आंसर डी हो जाएगा। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों ये मार्क सेल्बी ने जीता, तो आंसर बी हो जाएगा, मार्क सेल्बी। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विधायिका आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन से संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? तो दोस्तों ये 126वां संविधान संशोधन जो कि संसद में लाया है, यानी विधेयक आरक्षण जो है वो 10 वर्ष से बढ़ाने के लिए 126वां संशोधन विधेयक संसद में लाया है। तो दोस्तों जो कि आज का लास्ट सेट यानी 12 नंबर था, कल से जो कि कल जो वीडियो आएगा वो 13 से 18 रहेगा सेट, जो कि लास्ट वीडियो यानी लास्ट रहेगा। और इसी में सभी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। इन 3 वीडियो में सारे क्वेश्चन 900 आप लोग को प्रोवाइड किया हूँ, तो आप लोग जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जो कि कल ही इसका वीडियो नेक्स्ट आएगा। तो जल्दी से आप लोग इसका PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।